नमस्ते। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बेटा एक अपना चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट ख़त्म हुआ और इसके अंदर कुछ आपको लगे कि किताब में जो दे रखा है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं सीधा और पूछ सकते हैं उसके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस अगला जो मैंने बेटा एक थोड़ा सा अपन चैप्टरों की बात करें तो पार्ट नंबर 1 से लेकर 9, पार्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक के जो पार्ट होते हैं बेटा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। जो पहला पार्ट आप लोगों का सॉलिड स्टेट है और 9वां आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। 11वां पार्ट आप लोगों का हेलोजन डेरिवेट मतलब हेलोजन व्युत्पन्न का है। और हेलोजन व्युत्पन्न का मतलब होता है कि हेलोजन का मतलब अपन जानते बेटा एक्स मतलब हेलोजन और एक्स बराबर होता है FCl Br और I। ठीक है बेटा, तो आपने कह सकते हैं कि सबसे पहली बात है कि बेटा मोटी सी बात है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ पिछली क्लासों को ही कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से अपन जानते हैं यहाँ पर जो तत्वों की बात करें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जो सल्फर है, फास्फोरस है, इन सब की तो बात करते ही हैं। इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक है। और कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो यौगिक होते हैं बेटा क्या कहलाते हैं? बेटा क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर आप तत्वों की किस प्रकार से पहचान करते हो। जैसे मैंने कार्बन हाइड्रोजन की पहचान की विधि भी बताई थी बेटा आपको, नाइट्रोजन तत्व की पहचान की विधि भी बताई थी। इसके अंदर आप लोगों ने लेसानेविलियन बनाया था लेसानेविलियन। आपने सल्फर के लिए भी, फास्फोरस के लिए भी और हेलोजन तत्वों के लिए भी आप लोगों ने ये किया था। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से होता है कार्बन, और कार्बन की जो संयोजकता होती है बेटा, कार्बन की संयोजकता होती है बेटा 4। क्या होती है बेटा? 4। फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की संयोजकता मैंने आपको बताई थी बेटा 2, और 2 यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर होते हैं, और 2 यहाँ पर क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। तो संयोजकता बोले वैलेंसी, कार्बन बराबर 4, O बराबर 2, N बराबर आपकी बेटा 3। तो मेन बात ये समझने की है कि आपको संयोजकता पता होनी चाहिए, तब जाके आप लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन्स की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे आपको नामकरण कराया था मैंने, और नामकरण में आप लोग स्पष्ट रूप से समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। तो सबसे पहली बात है बेटा हेलोजन यौगिक। हेलोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं? क्या है ये हेलोजन यौगिक? हेलोजन यौगिक को आप लोग बेटा मुख्य रूप से कहोगे कि भाई जब हम कह सकते हैं मुख्य रूप से कि जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से, कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ले लो, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से आप एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन X मतलब हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के द्वारा यदि अपन करते हैं तो बनने वाली जो स्पीसीज होती है वो क्या कहलाती है बेटा? हेलोजन व्युत्पन्न कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं हेलोजन यौगिक कहते हैं। अपन जानते हैं हेलोजन का मतलब क्या जानते हो? हेलोजन का मतलब होता है लवण बनाने वाले तत्व। और दूसरी बात, अपनी आवर्त सारणी में यही एक ऐसा वर्ग है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणता रखता है। फ्लोरीन के अपन जानते हैं 4, इसकी इकाई कोई नहीं होती क्योंकि विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती। F है, फिर Cl है, फिर Br है, फिर I है। तो यहाँ पर Cl की जो विद्युत ऋणता होती है वो कितनी होती है? ऑक्सीजन की होती है 3.5, और इसकी कितनी होती है बेटा? 3। कितनी होती है? 3। ये 2.8 में आता है, ये 2.5 में आता है। तो सबसे अधिक ये विद्युत ऋणता की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे अधिक, और इलेक्ट्रॉन बंधुता अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो हमारी पूरी आवर्त सारणी के अंदर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद देखो बेटा, सबसे पहली बात वापस बोल रहा हूँ मैं, हेलोजन यौगिक का मतलब क्या होता है? जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक हेलोजन परमाणु का या एक से अधिक हेलोजन परमाणु का आप प्रतिस्थापन कराओ तो बनने वाली स्पीसीज को क्या बोलोगे? हेलोजन यौगिक। जैसे सबसे पहली बात है कि बेटा अपन कहें बेटा एल्केन। एल्केन क्या चीज है? एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, सही है। अब एल्केन से एक H को अपन हटा दें
अब एक H को हटाया तो बनने वाली जो स्पीसीज है उसको क्या बोलोगे बेटा? एल्किल, जिसको कैपिटल R से इंडिकेट करते हो आप लोग, सही है। एल्केन में आप लोग ये एल्केन, और ये आपकी स्पीसीज क्या कहलाएगी बेटा? एल्केन, ठीक है बेटा, कैपिटल R से इंडिकेट करोगे। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अपन जैसे अपने CH4 ले लिया, CH4 क्या चीज़ है बेटा? क्या चीज़ है? मैथेन। मैथेन, एक H हटाओ और एक X जोड़ दो, प्लस X कर रखा है मैंने, कोई यहाँ पर कोई बनाने की विधि नहीं है, सीधा बता रहा हूँ। एक H को हटाया और अपन ने क्या जोड़ दिया? X जोड़ दिया, या हम कह सकते हैं बेटा RX। R बराबर क्या है बेटा? एल्किल समूह। जब नाम कर दो तो ये मैथेन था, ये बेटा मैथिल हैलाइड हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? ये आपका बेटा हो जाएगा मैथिल हैलाइड। क्या हो जाएगा बेटा? ये मैथिल हैलाइड। और X बराबर अपन कह सकते हैं बेटा, X बराबर क्या बोलेंगे? FCl Bri। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक H परमाणु का हैलोजन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन कराते हैं तो बनने वाली स्पीसीज को क्या बोलोगे आप लोग बेटा? एल्किल हैलाइड बोलोगे, जो आपका हैलोजन व्युत्पन्न है। अब बेटा एल्किल हैलाइड अपन जानते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर कितने हाइड्रोजन, जैसे CH4 था, CH4 है, यहाँ पर एक H को हटाया प्लस एक X जोड़ा, बन गया आपका बेटा CH3X, सही है। अभी अपने पास 3 हाइड्रोजन और है, अपन ने एक H को हटाया प्लस क्या कर दिया बेटा? X, आपका यौगिक बन गया CH2X2, सही है। फिर यहाँ पर आगे करो, CH2X2 को वापस ले लिया अपन ने, यहाँ पर एक H हटाया प्लस X को जोड़ दिया, आपका बन गया बेटा CHX3। फिर यहाँ पर एक और है, यदि अपन एक H हटाया प्लस X कर दिया तो अपना का बढ़ गया CX4। अब यदि अपन X बराबर Cl माने, X बराबर क्या माने? Cl माने, तो आपका पहला यौगिक तो बना बेटा CH3Cl, ओके। या दूसरी की बात करो तो दूसरा यौगिक बना CH2Cl2, ठीक है। तीसरी बात करें तो अपन का CHCl3, और चौथे की बात करें तो अपना बड़ा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसके अंदर IUPAC नाम बेटा सब जानते हो अच्छी तरह से, आप लोग IUPAC नाम भी इसका थोड़ा सा बताएंगे। ये क्लोरोमेथेन है, ये आप लोगों का डाइक्लोरोमेथेन है, ये आपका ट्राइक्लोरोमेथेन है, और ये आपका टेट्राक्लोरोमेथेन है। सामान्य रूप की बात करें तो इसका सामान्य नाम अपन जानते हैं क्लोरोफार्म। क्या नाम है बेटा इसका? नाम क्लोरोफार्म। ये आपका सामान्य वाला यौगिक, और इसका नाम दे जानते हो अच्छी तरह से, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम एक पायरीन हो रहा है, क्या नाम है? पायरीन। और पायरीन का मतलब होता है आग बुझाने वाली गैस। आजकल CCl4 का इस्तेमाल किया जाता है, CO2 का नहीं किया जाता, मुख्य रूप से CCl4 को ही आप लोग क्या करते हो? आग बुझाने में इसी का इस्तेमाल बड़े स्तर पे किया जाता है। सामान्य रूप से अपन देखते हैं भाई पेट्रोल पंप पे सिलेंडर रखे होते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 और CO2 गैस निकलती है उसके अंदर, लेकिन कई सिलेंडर के अंदर क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, जो क्या करता है बेटा? आग बुझाता है, एक विलायक भी है ये। तो मोटी सी बात सब समझ में आ गई होगी कि भाई हैलोजन का मतलब होता है कि बेटा जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक H परमाणु को प्रतिस्थापन करते हो तो बनने वाली स्पीसीज को आप लोग क्या बोलोगे? हैलोजन व्युत्पन्न या फिर हैलोजन यौगिक। अब बात यह है कि बेटा अगला जो टॉपिक है इसके अंदर हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं बेटा हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करेंगे अपन हैलोजन व्युत्पन्नों का। अब देखो बेटा अच्छी तरह से जानते हैं, सबसे पहला जो वर्गीकरण है, सबसे पहला वर्गीकरण है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। सबसे पहले हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर सबसे पहले बात है, इसको बेटा 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है मोनो हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा? मोनो, जिसका नाम है मोनो हैलो एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। पहला क्या है? मोनो हैलो एल्केन। अब मोनो का मतलब जानते हैं बेटा एक,
वह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उसको मोनो हेलो एल्केन बोलोगे या मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल कोई भी ले लो आप, CH3Cl ले लिया या CH3CH2Br ले लिया, तो कहने का मतलब आपको एक क्या जोड़ना है, हैलोजन जोड़ना है। कहीं पे भी जोड़ दो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये जोड़ दिया, ये अपन ने बोला CH3Cl ले लिया, ये वाला जिसको आप लोगों ने क्या बोलते हो, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसका सामान्य नाम IUPAC नाम में 1 2 3 लंबी श्रृंखला है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन इसका IUPAC नाम होगा। ये 1 क्लोरो नहीं लगाना क्योंकि 1 पोजीशन को अपन बताते नहीं है। क्लोरोमेथेन 1 2 ब्रोमो एथेन इसका IUPAC नाम रहेगा। तो जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है तो उसको बोलोगे बेटा मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है वो है बेटा, वर्गीकरण चल ही रहा है अपन ना, दूसरा है बेटा डाई हेलो एल्केन। क्या बोलोगे इसको, डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब जान गए बेटा आप, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसको बोलोगे डाई हेलो एल्केन। अब डाई हेलो एल्केन में बेटा आप लोग मैंने दो भाग बताए थे, यदि आपको याद है तो पहला तो बेटा मैंने बताया था जैम डाई हैलाइड, पक्का जैम डाई हैलाइड, ठीक है। और दूसरा भाग बताया था मैंने बेटा विस डाई हैलाइड। दूसरा भाग क्या बताया, विस डाई हैलाइड। पहला भाग जैम डाई हैलाइड, यहाँ पर जैम शब्द किससे बना है बेटा, जैमिनी से बना है, जैमिनी। और जैमिनी का मतलब क्या होता है बेटा, साथ साथ। क्या नाम क्या होता है बेटा, साथ साथ मतलब टुगेदर, एक साथ। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो समान हैलोजन परमाणु, ध्यान रखना डाई हैलोजन का मतलब दो हैलोजन परमाणु रहेंगे, डाई हेलो एल्केन। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर, साथ साथ का मतलब समझ में आ गया, एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उस प्रकार की हैलाइड को बोला जाता है जैम डाई हैलाइड। जैम शब्द ग्रीक भाषा की जैमिनी से लिया गया है जिसका मतलब होता है टुगेदर अर्थात साथ साथ। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो उसको बोलोगे जैम डाई हैलाइड। जैसे यहाँ पर अपन एक Cl लगा दिए, यहाँ Cl लगा दिया, इसको क्या कर दिया बेटा CH3। तो IUPAC नाम अपना 2,2- डाइक्लोरोप्रोपेन रहेगा। आप हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कितनी भी बड़ी ले लेना, लेकिन मेन बात ध्यान रखना किसी एक ही कार्बन पर आपको दो समान हैलोजन परमाणु को लगाना है। इसका सामान्य नाम आप लोग एल्किलिडीन से करते हो, एल्किलिडीन हैलाइड। मैंने आपको ये भी बताया था। दूसरा आप कह सकते हैं एल्किडीन डाई हैलाइड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एल्किडीन शब्द जब लग गया तो अंडरस्टूड है कि एक ही कार्बन पर दो समान हैलोजन परमाणु उपस्थित है। तो इसका नाम हो गया IUPAC नाम 1 2 3 नाम हो गया बेटा 2,2- डाइक्लोरोप्रोपेन। और सामान्य नाम हो गया इसका 1 2 3 प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड या केवल क्लोराइड। प्रोपिलिडीन 4 है तो ब्यूटिलिडीन, 5 है तो पेंटिलिडीन, 6 है तो एक्सिलिडीन कर देना। समझ में आ गई बेटा। तो ये है आपका जैम डाई हैलाइड। दूसरा प्रकार है विस डाई हैलाइड। और विस शब्द जो है, विष जहर नहीं है, विष का मतलब होता है विष बराबर जो लिया हुआ है विषनल। विष शब्द किससे लिया है बेटा, विषनल से। और विषनल का मतलब होता है बेटा पड़ोसी। क्या होता है बेटा, पड़ोसी मतलब नेबर। अब पड़ोसी का मतलब समझ में आगे हो गया कि बेटा जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो समान हैलोजन परमाणु पास पास वाले, पड़ोस, पड़ोस का मतलब पास होता है अगल बगल, पास पास मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन 1 2 3 4 की कर दी बेटा। अब हैलोजन परमाणु को अपन ने Br को यहाँ रखा तो अपन इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, पास रखना। अब कहीं पे भी लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन ने Br को एक को यहाँ और लगा दिया, ये CH3CH और बेटा ये CH3 नाम हो गया IUPAC 1 2 3 और ये 4। तो 2,3 डाइब्रोमो, 2,3 डाइब्रोमो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सभी सिंगल बंद है तो आप लोगों को प्राथमिक अनुलग्न एन लगाना है, अर्थात 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन इसका IUPAC नाम।
सामान्य नाम अपन कहते हैं एल्काइनिल, एल्काइनिल डाई हैलाइड से। तो 1 2 3 4 ब्यूटाइनिल डाई ब्रोमाइड या ब्यूटाइनिल केवल ब्रोमाइड। तो बेटा ये हो गया डाई हेलो एल्केन। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 समान हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हों तो डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। ये 2 भाग है, जैम डाई हैलाइड पहला और दूसरा भाग है बेटा विस डाई हैलाइड। ठीक है, अगला जो है तीसरा प्रकार वर्गीकरण में, तीसरा प्रकार अपन देखेंगे। और तीसरा प्रकार की बात करते हो तो बेटा तीसरा प्रकार होगा बेटा पोली हेलो। तीसरा प्रकार है पोली हेलो एल्केन। पोली का मतलब होता है बेटा, पोली का मतलब होता है मैनी, और मैनी मतलब बहुत। अब बहुत का मतलब समझ में आया बेटा? अब बहुत का मतलब है, पोली मतलब बहुत, कहने का मतलब जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में बहुत से हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसको बोलोगे बेटा आप लोग पोली हेलो एल्केन। कहने का मतलब है जब 3 है तो उसको बोला आप लोगों ने बेटा ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलोगे? ट्राई हेलो एल्केन। जब 4 है तो उसको बोलोगे बेटा आप टेट्रा हेलो एल्केन। 5 है तो उसको अपन नाम दे सकते हैं पेंटा हेलो एल्केन। और जब बहुत सारे होते हैं तो उसको अपन पर क्लोरो या पर हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग बेटा यहाँ पर ये C2H6 है जिसका नाम एथेन है, और C2H6 में सभी H को हटा दें, अपना C2Cl6 बढ़ो यहाँ पर, तो अपन ने पूरे H हटा दिए। तो पूरे जब H हटाते हो तो अपन एक पूर्व लगन पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका पर क्लोरो एथेन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? पर क्लोरो एथेन के नाम से जाना जाएगा। और ये कृत्रिम मोम बनाने में प्रयुक्त किया जाता है ये। तो यहाँ पर बेटा वर्गीकरण वापस सुन लो। पहला मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई हेलो एल्केन जिसके 2 भाग विस डाई हैलाइड और जैम डाई हैलाइड। फिर पोली हेलो एल्केन, पोली का मतलब होता है बहुत, और बहुत का मतलब होता है जब 3 है किसी में तो ट्राई हेलो एल्केन बोल सकते हैं, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, और नहीं तो सभी को सम्मिलित रूप से बोला जाता है पोली हेलो एल्केन। अगला वर्गीकरण है बेटा, अगला वर्गीकरण है कार्बन परमाणु की नंबर 2। दूसरा वर्गीकरण कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर अगला वर्गीकरण। अब स्थिति के आधार पर भी बेटा यहाँ पर वही 3 भाग जिसको आप लोग बोलोगे सबसे पहले बेटा प्राथमिक हेलो एल्केन या प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जिसको बोलोगे बेटा प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या बोलोगे? प्राइमरी। और प्राइमरी को आप लोग क्या बोल सकते हो बेटा? 1 डिग्री भी बोल सकते हो, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। नंबर 2 आप लोगों का बेटा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोलोगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड जिसको आप लोग बोलो 2 डिग्री, इसको बोलोगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है बेटा। नंबर 3 है बेटा आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। नंबर 3 जिसको आप लोग बोलोगे बेटा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 4 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं बन सकता क्योंकि 4 डिग्री के बाद व्युत्पन्न नहीं बनेगा, क्योंकि 4 संयोजकता रहती है कार्बन की, इसलिए 4 नहीं बनेगा। आप सुन लो, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब होता है, अपन सबसे पहली बात है वापस अपन एक थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं मामला, कि यहाँ पर अपन बोलते हैं भाई 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन क्या है, और उसी आधार पर अपन जब जमाते हैं, जैसे 1 2 3 4 1 कार्बन ये कर दिया, कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। अब यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है वह कार्बन परमाणु जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक कार्बन से जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। अब 1 डिग्री कार्बन पर यदि कोई हैलोजन है तो उसको बोलोगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जैसे यहाँ पर अपन एग्जाम्पल लें CH3 CH2 और अपन ने Cl लगा दिया, तो ये कार्बन क्या है बेटा? ये कार्बन देखो 1 डिग्री है कि नहीं है? अरे ये केवल इससे तो जुड़ रहा है। यहाँ इस कार्बन को देखो, कौन सा बेटा? 2 डिग्री, क्योंकि ये इससे और इससे जुड़ा हुआ है। ये कार्बन देखो 1 2 3 से जुड़ रहा है तो उसको 3 डिग्री बोलोगे। ये आपका 1 डिग्री हो गया, और ये आपका क्या हो गया बेटा?
1 डिग्री। अब हैलोजन परमाणु यदि यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो उसको बोलोगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। फिर हैलोजन परमाणु 2 डिग्री, यहाँ देखो ये वाले पे जुड़ा होता है हैलोजन परमाणु, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन यहाँ एग्जाम्पल दें CH3CH, और ये आपका कौन सा है 2 डिग्री, अपन ने जोड़ दिया Br को। यहाँ देखो बेटा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमो प्रोपेन बोलोगे तो 2 डिग्री कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है तो उसका नाम होगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। नंबर 3, यदि अपने हैलोजन परमाणु को 3 डिग्री पर जोड़े, 3 डिग्री कार्बन परमाणु पर जोड़े तो उसको क्या बोलोगे बेटा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जैसे एक यहाँ पर ये CH3 और ये CH3 तो अपन को दिख रहा है 3 डिग्री, तो अपन ने यहाँ क्या जोड़ दिया बेटा Br जोड़ दिया, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री एल्किल। आप हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कितनी ही बड़ी ले लेना, कैसी भी ले लेना, कार्बन परमाणु की स्थिति देख लेना, 1 डिग्री पर है तो प्राथमिक बोलना, 2 डिग्री पर है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड बोलना, और 3 डिग्री पर तो है तो उसको तृतीयक एल्किल हैलाइड के नाम से आप लोग जानोगे। इनके आईयूपीएसी नाम 1 2 क्लोरोएथेन, 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मैथिल। भाई वर्णमाला के अनुसार ये B है और ये M है, प्रतिस्थाप भी है, तो 1 2 3 हाइड्रोकार्बन श्रृंखला 3 की पहले ब्रोमो आएगा, फिर मैथिल आएगा और फिर प्रोपेन कर देना, नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, या 2 डैश करके बोल सकते हो। तो ये है इसके बेटा आईयूपीएसी नाम भी थोड़े साथ साथ चल ही रहे हैं। तो ये है बेटा दूसरा वर्गीकरण। अब तीसरा वर्गीकरण की हम बात करें, तीसरे वर्गीकरण की यदि अपन बात करें तो तीसरा प्रकार होगा कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था के आधार पर। ये तीसरा वर्गीकरण कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था। अपन जानते हैं बेटा कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था के आधार पर इनके अलग अलग भाग। नंबर 1, जब CX बंद अर्थात यहाँ पर कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में हो, C और X, X का मतलब X4 बराबर मैंने आपको बताया था उस टाइम भी F Cl Br और I और। अब यहाँ पर हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ रहा है जो sp3 कार्बन परमाणु है, तो इस आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात है नंबर 1 RX, RX का मतलब होता है एल्किल हैलाइड। क्या बेटा एल्किल हैलाइड। अब आप कहोगे साहब अभी भी तो कुछ बताया था बेटा, मैंने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताया, तो वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। आप लोगों को और बताया उनको तो छोड़ो, जो है आपको डाई हेलो एल्केन वाला, मोनो हेलो एल्केन में सभी के सब आ गए। अब यहाँ पर अपन जानते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ले लें अपन, CH3 CH2 X कुछ भी, तो अपन जानते हो कार्बन सिंगल बंध से बंधित होता है तो कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था sp3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों का पहला एग्जाम्पल है ये वाला जिसका नाम है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल की बोलो तो बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जिसका नाम है बेटा एलिलिक हैलाइड। और एलिलिक हैलाइड में मैंने बोला था वाइनिल समूह बताया था बेटा आपको जब आईयूपीएसी पढ़ाई थी, बताया था। एलिलिक का मतलब होता है कि यहाँ कार्बन परमाणु जो sp3 है उससे तो हैलोजन जुड़ रहा है, लेकिन sp3 कार्बन परमाणु sp2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 अपन ने यहाँ पर जोड़ दिया X, ये तो कार्बन परमाणु sp3 है बेटा, क्लियर। अब लेकिन ये sp3 वाला कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अब जुड़ा होगा तो ही इसका नाम क्या लोगे बेटा एलिलिक हैलाइड। क्या नाम दोगे एलिलिक। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ये ले लिया अपन CH2 हो गया, यहाँ पर अपन वैलेंसी पूरी करो H करो और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, तो 2 2 2 4 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 3 और ये 4 हो गया। तो यहाँ पर इसको बोलोगे बेटा आप लोग एलिलिक। क्या एलिलिक समूह का मतलब क्या हुआ कि वह जब हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़ रहा हो और sp3 कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उस हैलाइड को बोलोगे बेटा आप लोग एलिलिक हैलाइड। फिर अगला जो पॉइंट है नंबर 3,
नंबर 3 है बेटा हेलो बेंजिलिक। कौन सा? बेंजिलिक हैलाइड। और बेंजिलिक हैलाइड में बेटा वही बात, कंडीशन आप लोग पढ़ चुके हैं। मैंने एक तो बेंजल समूह बताया था, एक बेंजिल समूह बताया था और एक बेंजल बताया था। बेंजिल, अब देखो कंडीशन sp3 वाला ही चल रहा है आपका वर्गीकरण। यहाँ पर ये CH2 समूह, क्या नाम है इसका? बेंजिल समूह या बेंजिलिक बोलोगे, लेकिन देखो बेटा कार्बन तो sp3 है और sp3 कार्बन किससे जुड़ रहा है? sp2 से। तो अपन ने यहाँ एक हैलोजन को हटाया तो नाम हो गया इसका बेंजिल हैलाइड या बेंजिलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं। फिर अगली बात करो तो हमने ये समूह के बारे में बताया था मैंने बेटा CH2X और यहाँ पर समान X हैलोजन। ये बेंजिल, तो इसका नाम मैंने बोला था बेटा बेंजल। क्या बोला था? बेंजल। इसका नाम है बेंजल हैलाइड। और जब तीनों हाइड्रोजन परमाणु को आपने हटा दिया, ये X, यहाँ पर भी X लगाया और यहाँ पर भी X लगाया, तो ये भी क्या बेटा sp3 है कि नहीं है? यहाँ देखो बेटा ये sp3 है कि नहीं है? और इस वाले को भी देखा sp3, तो इसका नाम होगा बेटा बेंजो हैलाइड। क्या नाम होगा? बेंजो हैलाइड करके बोल सकते हो। तो बेटा सबसे पहला काम ये वाले, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बेंजल हैलाइड बोलो या फिर इसको बोल सकते हो बेंजिलिक हैलाइड। क्या बोल सकते हो? बेंजिल। तो एक ही बात है, ऐसा कोई सिस्टम। तो ये आपका तीसरा प्रकार, पहला है हेलोएल्किन RX, दूसरा है एलिलिक हैलाइड और तीसरा है बेंजिल हैलाइड। अब अगला वर्गीकरण है sp2 कार्बन के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? sp2 कार्बन के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण आपका CX बंद है लेकिन कार्बन परमाणु कौन सा है? sp2। अब नंबर 1 इसके आधार पर इसको निम्न भागों में सबसे पहला है वाइनिलिक हैलाइड, या हम कह सकते हैं बेटा वाइनिल हैलाइड। केवल वाइनिल हैलाइड अपन जानते हैं समूह CH2 द्विबंध, CH और ये X, ये आपका कौन सा कार्बन है? sp2। नाम इसका वाइनिल हैलाइड। Cl लगा दिया तो वाइनिल क्लोराइड, F लगा दिया तो वाइनिल फ्लोराइड, Br लगा दिया तो वाइनिल ब्रोमाइड और I लगा दिया तो वाइनिल आयोडाइड, और OH लगा दिया तो वाइनिल अल्कोहल बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? तो वाइनिल हैलाइड समझ में आ गया कि वाइनिल समूह को याद रखना। और वाइनिल समूह का sp2 कार्बन यदि हैलोजन जोड़ रहे हो तो उस प्रकार की हैलाइड को बोलोगे वाइनिलिक हैलाइड या फिर वाइनिल हैलाइड। ये है पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है बेटा एरिल हैलाइड। क्या नाम बेटा? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, और ये एक एरोमेटिक है जिसमें बेंजीन वाला है एरिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड में जानते हो बेटा ये कार्बन परमाणु यहाँ पर X जोड़ते हैं तो ये कार्बन परमाणु कौन सी अवस्था में है? sp2 में है। sp2 में यदि Cl तो इसका नाम हेलोबेंजीन IUPAC नाम होगा। क्या नाम होगा? हेलोबेंजीन। अब हेलोबेंजीन में Cl लगा दिया क्लोरोबेंजीन, Br लगा दिया ब्रोमोबेंजीन, I लगा दिया आयोडोबेंजीन और F लगा दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? फ्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये है आप लोगों का दूसरा प्रकार। और दूसरा प्रकार होगा एरिल हैलाइड जिसको ARX से इंडिकेट करेंगे। अब एरिल हैलाइड में जानते हो जब बेंजीन वाले के एक H परमाणु का प्रतिस्थापन करा रहे हो, एक H को जोड़ रहे हो और एक X लगा रहे हो तो हटा रहे हो तो बनने वाली जो हैलाइड होगी उसका नाम होगा एरिल हैलाइड। और X बराबर वही है बेटा, X बराबर आप लोग FCl Br और I कह सकते हैं। तो F लगा दिया फ्लोरोबेंजीन, Cl लगा दिया क्लोरोबेंजीन, I लगा दिया आयोडोबेंजीन और Br लगा दिया तो बेटा उसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। तो इस प्रकार से अपन इसको बेटा वर्गीकृत कर सकते हैं कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था के आधार पर, फिर कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर और हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो ये है आप लोगों का बेटा हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन सामान्य सा। अब अगला जो टॉपिक होगा इसके बाद वो टॉपिक होगा बेटा CX बंध की प्रकृति के बारे में बात करेंगे।
फिर उसके बाद थोड़ा सा इसका यूपीएससी नाम भी बताएंगे और इसकी कुछ समावता भी बताएंगे जो मैंने आपको बेटा 11th में भी कराई थी। और अपन जानते हैं कि जो हैलोजन यौगिक होते हैं वो मुख्य रूप से श्रृंखला समावता, स्थिति समावता ही प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा ना तो मध्यावता, ना चलाव्यता और ना बेटा क्रियात्मक समूह समावता प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य रूप से श्रृंखला और स्थिति के बारे में अपन बताएंगे। वो होगी बेटा इसकी समावता। समावता अपन जानते हैं कि बेटा वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो बेटा उनका भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयव कहलाते हैं, मतलब आइसोमर कहलाते हैं, और इसी परिघटना को आइसोमेरिज्म बोला जाता है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा आइसोमेरिज्म का और CX बंध की प्रकृति का और विद्युत उनकी जो ध्रुवण गुणवत्ता उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।